हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ और आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आज शाम आपके पर्सन किससे और क्या बात कर रहे थे, आपको लेके क्या बातें चल रही थी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी के लिए रीडिंग की जा रही है। हो सकता है हर एक से रीडिंग रेजोनेट ना हो, कुछ लोगों से रेजोनेट हो, कुछ लोगों से ना भी हो, या कुछ लोगों से कुछ पार्ट रेजोनेट हो, कुछ लोगों से पूरी रीडिंग भी रेजोनेट हो सकती है। तो ये आपको एनर्जीज़ पे फोकस करते हुए देखना है। जो भी बातें आपसे रेजोनेट उनको रखें, बाकी को इग्नोर कर दें। और वीडियो अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड अपना ज़रूर शो करिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं व्यूवर्स, तो वीडियो में जो नंबर है इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है। ठीक है, तो मैं कार्ड शफल करने जा रही हूँ। आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए और देखते हैं आज शाम आपके जो पर्सन है किससे और क्या बात कर रहे थे। सो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है वो आज शाम इनको लेके किससे और क्या बात कर रहे थे। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स वो हमें बताएं। आज शाम मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेके किससे और क्या बात कर रहे थे। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स वो हमें बताएं, गाइड करें। एस ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ वेंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वेंड्स, we have king of wands, 9 of wands, okay, we have magician, 8 of swords, we have sun and the death। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पर बॉटम द डेक से आई है, यहाँ पे किंग ऑफ वेंड्स आया है हमारे पास। ठीक है, ओके। राशि में आपको बता दूं व्यूवर्स, यहाँ पे जो राशियाँ आई हुई हैं, ओके, स्कॉर्पियो राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। इसके अलावा एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि। ठीक है, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। राशि सारी ही है, सभी राशियों के लिए रीडिंग यानी कि की जा रही है। ठीक है, तो आई होप सो आपको सारे कार्ड्स यहाँ पे विजिबल होंगे। नंबर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिए हैं। वैसे यहाँ पे जो एनर्जी आई है, 8 नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 8 है, 9 है, 1 की एनर्जी है, 13 नंबर है, 19 की एनर्जी है, 111 की एनर्जी यहाँ पर आई हुई है। तो ये नंबर आप लोगों के लिए हो सकता है ये एंजल नंबर आपको काफ़ी नज़र भी आ रहा हो। आज शाम आपके पर्सन की जो यहाँ पे बातें हैं व्यूवर्स, वो ऐसी नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो किसी से, जैसे कि आपके रिलेशनशिप को लेके ही हम ये रीडिंग कर रहे हैं ऑब्वियसली। तो ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपके पर्सन ने आज किसी ऐसे व्यक्ति को ये बताया है, जो इनके घर में हो सकता है, इनकी लाइफ में कोई हो सकता है व्यक्ति हो। ठीक है, कोई भी, ये थर्ड पार्टी को भी लेके बातें रिप्रेजेंट होती है। फैमिली इन द हाउस की एनर्जी यहाँ पर आई है। और इन्होंने पता है क्या बताया, इन्होंने, आपके पर्सन ने ये बताया है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे कहीं ना कहीं बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, ऐसा नज़र आ रहा है कि उन्होंने ये चीज़ें बताई हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपको भुलाने की या फिर आपसे मूव ऑन करने की कोशिश नहीं की है। लेकिन इनसे जैसे किसी ने पूछा है कि जैसे कि यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी भी आई पर हमारे पास नज़र आ रहा है। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, जस्टिस की एनर्जी आई, जैसे किसी ने इनसे क्लेरिफिकेशन मांगा कि मुझे पता है तुम अभी भी वो कर रहे हो जो तुमने वादे किए थे कि तुम नहीं करोगे, या तुमने इस चीज़ को लेके मतलब जैसे कहते हैं ना कसम खाई थी। तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि हाँ, उन्होंने अपनी कसम जो है वो ब्रेक कर दी है, वो अपनी कसम को मेंटेन यहाँ पे नहीं कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ में जो उन्होंने कसम खाई थी ये रिलेशनशिप एंड कर देने की, ठीक है, आपसे मूव ऑन करने की या फिर आपको छोड़ देने की, जो ये उन्होंने ये उनको थर्ड पार्टी को जो प्रॉमिस किया था, यानी कि इनकी फैमिली में लोग हो सकते हैं, इनकी फैमिली में कोई इनका मैरिड हस्बैंड या फिर मैरिड वाइफ हो सकती है, यानी कि इनकी लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी आपके अकॉर्डिंग हो सकती है। ठीक है, ओके। तो इन्होंने बोला है कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते, वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनका कहीं ना कहीं
पहली बात तो उनका जो मन है वो उनके कंट्रोल में नहीं है, उनका दिल उनके कंट्रोल में नहीं है और वो इस कनेक्शन में अभी भी एफर्ट लगा रहे हैं। उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है, ठीक है। वो इस कनेक्शन को अभी भी चला रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं उनके मन में अभी भी आप हो और वो चाह के भी आपको भुला नहीं पा रहे हैं। ऐसी एनर्जी सबसे पहले नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सबसे पहले क्या है, ट्रुथ को एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। ट्रुथ को एक्सेप्ट किया गया है। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या व्यूअर्स, क्योंकि मैं यहाँ पे जो देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी जो है आजकल आपके ऊपर पिछले कुछ टाइम से काफ़ी वॉच कर रही है, आपके ऊपर वॉच कर रही है, आपके पर्सन के ऊपर वॉच कर रही है। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि इसी वजह से आपका जो पर्सन है वो आपके ऊपर ध्यान या तो नहीं दे पा रहा था या फिर वो चाह के भी आपके पास में आपका जो पर्सन है वो नहीं आ पा रहा था। ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि इनके ऊपर थर्ड पार्टी ने प्योरली रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी, ठीक है। ऐसी रिस्ट्रिक्शंस, ऐसी चीज़ें यहाँ पे क्रिएट करी हुई नज़र आ रही है जैसे आपके पर्सन कोई एक्शन ही आपकी तरफ ना ले सके। कोशिश भरपूर थी, भरपूर कोशिश की गई अपनी तरफ से कि किसी भी तरीके से ये जो कनेक्शन है आगे नहीं बढ़ना चाहिए या फिर आपके पर्सन के दिल से आप निकल जाएं और वो आपको खुद अपने दिल से, दिमाग से निकाल दे। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि भाई कुछ टाइम तो आपके पर्सन ने इन चीज़ों को, क्योंकि बर्डन में थे, प्रेशर में थे, ठीक है, निगरानी में थे आपके पर्सन, तो भाई नहीं कर पाए आपके लिए कुछ भी, ठीक है। उनको कहीं ना कहीं एकदम से, जैसे कहते हैं ना, एकदम से प्रेशर आ गया, एकदम से चीज़ें हो गई, तो आपके पर्सन चाह के भी आपके लिए वो नहीं कर पाए जो उस समय वो करना चाहते थे। कहीं ना कहीं बेबस और लाचार रहे हैं आपके पर्सन, ऐसा नज़र आता है। ये ऐसा नहीं है कि अभी भी बेबस और लाचार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या एनर्जी आ रही है कि इस बेबस और लाचारी के चलते चलते आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुए हैं और फिजिकली भी कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि टॉर्चर चला है आपके पर्सन के साथ में, मेंटली और फिजिकली दोनों। मुझे व्यक्ति कहीं ना कहीं हर्ट नज़र आ रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब से इन्होंने ये चीज़ें एक्सेप्ट कर ली तब से आज और कुछ ऐसा भी हुआ है जो कि दिखाई देता है। आपका रिश्ता बताने के बाद में इनके साथ में आज तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ है जहाँ पर आपके जो पर्सन की स्थिति है वो अच्छी नहीं नज़र आ रही है। यानी थर्ड पार्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन नज़र आती है, ये नज़र आता है, क्योंकि क्वीन ऑफ वेंड्स की, क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी आएगी ना, और ये एनर्जी बहुत एग्रेसिव भी हो जाती है सम टाइम। अगर उसका खुद पे कंट्रोल ना हो तो बहुत एग्रेसिव भी एनर्जी हो जाती है। तो ये चीज़ें नज़र आ रही है कि आपके पर्सन, देखो यहाँ पे ये जो ये इंसान है इसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। ये इंसान अपने आप को बस किसी तरह से सरवाइव कर रहा है इस तरह की एनर्जी से। तो आपका रिश्ता इन्होंने कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना कि कुछ तो इनके साथ में बुरा हुआ तो उन्होंने एग्रेसिवली आके, गुस्से में आके उन्होंने बोल दिया कि हाँ, तुम मेरे दिल में नहीं हो, तुम मेरे दिमाग में भी नहीं हो और मैं ये कनेक्शन तुम्हारे साथ में नहीं रखना चाहती या नहीं रखना चाहता। मेरे दिल में, दिमाग में मेरा वही पर्सन है, ठीक है, जिसने मुझे प्यार दिया है, इन्होंने, जिसने मुझे बहुत समझा है, ठीक है। ये चीज़ें नज़र आती हैं। तो आपके पर्सन ने व्यूअर्स, जैसे कि थर्ड पार्टी नज़र रखी हुई थी आपके ऊपर, तो इन चीज़ों को इन्होंने, क्या कहते हैं, इसी बात को लेके, जैसे कहते हैं ना एकदम ब्रूटल आर्ग्यूमेंट हो जाना, तो वैसी एनर्जी कहीं ना कहीं नज़र आ रही है आज आपके पर्सन के साथ में हुई है। और इस व्यक्ति ने फिर एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ ठीक है। अब तो कहते हैं ना, कभी कभी इंसान फिर बेशर्म हो जाता है, अगर कहीं ना कहीं अगर वो उसके ऊपर चीज़ें नहीं उससे हैंडल हो पाए, ना वो कुछ कर पाए, फिर वो उसके सामने कोई चारा नहीं बचता, फिर आपके पर्सन के सामने भी कोई चारा नहीं बचा। फिर इन्होंने भी आके, पहले तो आपके पर्सन ने इन चीज़ों को झुटलाने की बहुत कोशिश की या फिर कहीं ना कहीं बातों को घुमाने की बहुत कोशिश की ताकि बात और ज़्यादा ना बिगड़े। लेकिन जब बात बिगड़ने इतनी ज़्यादा हो ही चुकी है, जब इंसान के ऊपर उसकी, कहते हैं ना, अति किसी की बर्दाश्त नहीं होती, ठीक है। कहते हैं ना, अति किसी की बर्दाश्त नहीं होती, किसी का अति से ज़्यादा अत्याचार कह लो या किसी का अति से ज़्यादा कंट्रोल कह लो, बर्दाश्त नहीं होता। तो वही यहाँ पर हुआ है आपके पर्सन के साथ में कि उन्होंने अति से ज़्यादा चीज़ें बर्दाश्त करी हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ में वो रिलेशनशिप बना के चलने के लिए या फिर उनकी बात मानने को लेके या अपने प्यार को सेक्रीफाइस करने को लेके, लेकिन इनसे नहीं हो पा रहा। इसीलिए व्यूवर्स यहाँ पे नज़र आ रही है 8 ऑफ सॉर्ड के साथ में सन की एनर्जी है, ये जो दिखाती है कहीं ना कहीं अब अंत है। अब अंत है अत्याचारों का, अब अंत है कहीं न कहीं सैक्रिफाइसेस का, ठीक है। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति ने कहीं न कहीं इस चीज़ों को बर्दाश्त करना बंद करा है या फिर इन चीज़ों के खिलाफ कहीं न कहीं बोलना स्टार्ट करा है। क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना और जो थर्ड पार्टी है, ये दोनों सेम एनर्जी में अब यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यस, दोनों सेम एनर्जी यहाँ पर आई हुई नज़र आ रही है आप लोगों को लेके। मैं यही देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं व्यक्ति, जैसे कहते हैं ना कि सामने वाला जैसा बोले उसको उसी की टोन में जवाब देना पड़ जाता है, ठीक है। कभी कभी नरमियत जो दिखाई जाती है वो इंसान के साथ में उसका नेचर, बिहेवियर देख के दिखाई जाती है। अगर सामने वाला बहुत एग्रेसिव हो रहा है, सामने वाला अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा है, तो उसको उसी की भाषा में जवाब देना मजबूर हो जाता है इंसान देने के लिए। तो आपका पर्सन भी ऐसा नज़र आ रहा है कि भाई कहीं ना कहीं उन्हीं की भाषा में उनको अब जवाब देने लगे हैं या फिर आपके
फेवर में यहाँ पे बोलते हुए यहाँ पर आज आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। तो यस, आपके पर्सन ने आज आपके फेवर में चीज़ें बोली हैं, ठीक है। उन्होंने ये रिश्ते को लेके चीज़ें बोली है कि हाँ, वो इस रिश्ते को लेके अभी भी एफर्ट में है और इस रिश्ते पे वो वर्क करेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। वो अपनी ज़िंदगी इस तरह से कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना कि ख़राब नहीं करेंगे, या फिर अपनी लाइफ में वो अपने लिए कहीं न कहीं जिएँगे। तो ये चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो मैं इस व्यक्ति को राइट नाउ ये देख रही हूँ कि येस, ये कुछ अब अपना करना चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है। अपने हिसाब से चीज़ें करना चाहते हैं। अपनी घर गृहस्थी, अपना परिवार अपने हिसाब से लेके चलना चाहते हैं। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन डेफ़िनेटली इन्होंने ये भी कहीं न कहीं एक्सेप्ट किया है। आपके पर्सन ने कहा है कि वो इस कनेक्शन के लिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वो आपको आपके अधिकार देंगे। अगर आपके अधिकार इनके ऊपर बनते हैं तो डेफ़िनेटली आपको अधिकार देंगे और आपके साथ में कहीं न कहीं इस कनेक्शन में न्यू बिगिनिंग आपके जो पर्सन है वो करेंगे। यानी जिस व्यक्ति ने आपके लिए अपनी लाइफ में कहीं न कहीं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट करी या फिर आपसे बात करना बिल्कुल बंद कर दी, ठीक है। प्रेशर में ही किया है ना ज़्यादातर चीज़ें। यहाँ पे क्या है कि व्यक्ति प्रेशर में है। अब इस सिचुएशन से व्यक्ति बाहर निकलने के लिए बात कर रहा है, इस सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए बात कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें 8 ऑफ सोर्ड के साथ में 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आती है, जो बहुत ही प्योरली एक चीज़ को इंडिकेट करती है, वो ये कि अब कहीं न कहीं सिचुएशन, जैसे कहते हैं ना, पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब कुछ करना ही होगा। अब बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करके या रुक के या फिर वक़्त का इंतज़ार करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि व्यक्ति कुछ एक्शन लेने वाले हैं, बड़ा एक्शन लेने वाले हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। क्योंकि एक्शन पे एंडिंग एंड बिगिनिंग की एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। तो कुछ बहुत ही मेजर इवेंट यहाँ पर आपकी लाइफ़ में घटने वाला है। चलिए देख लेते हैं थर्ड पार्टी का एक्शन रिएक्शन क्या हुआ है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें। इस बात को लेकर थर्ड पार्टी का एक्शन रिएक्शन क्या हुआ है। ओके, 9 ऑफ सोर्ड। थर्ड पार्टी भाई यहाँ पे स्ट्रेस में आ गई है, टेंशन में आ गई है। थर्ड पार्टी ने कभी नहीं सोचा था कि आपका पर्सन इस तरह से भी चीज़ें कर सकता है या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट कर सकता है जहाँ पर सब कुछ उनके अपोजिट हो जाएगा। तो थर्ड पार्टी यहाँ पर अगर आप देखें कि थर्ड पार्टी की लाइफ में कहीं ना कहीं एक अंधेरा सा छा गया, उसको अंधकार सा नज़र आ रहा है अपने भविष्य को लेके, या फिर कहीं ना कहीं अब आगे क्या होगा, वो क्या करेगी या क्या करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम देखें 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आ रही है, जो कहीं ना कहीं इसको ये भी एहसास करवा रही है इस व्यक्ति को कि अब कहीं सब कुछ एंड तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये व्यक्ति इस रिश्ते को एंड तो नहीं कर देगा, कहीं सब कुछ अब इनके कंट्रोल से बाहर तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अब स्ट्रेस आ गया है थर्ड पार्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा। तो ये राइट नाउ थर्ड पार्टी जो है व्यूअर्स एक्शन रिएक्शन में जो है भाई स्ट्रेस आ गया है, चीज़ें परेशानी वाली आ गई हैं, लड़ाई बहुत हुई है आज, ऐसा नज़र आ रहा है। लड़ाई झगड़े बहुत हुए हैं क्योंकि हुआ है ना, ये चीज़ मैं आपको बता ही रही थी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब आपका पर्सन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब पहले क्या था कि एक तरफा वार चल रहे थे, एक तरफा चीज़ें हो रही थी, एक तरफा कंट्रोल चल रहा था। अब आपके पर्सन ने चीज़ें स्टैंड लेना शुरू कर दी है, डिफेंड करना शुरू कर दिया है, अपनी मन की करनी शुरू कर दी है। तो जब आपके पर्सन ने मन की बात बोली, मन का करना शुरू करा, तो ही तो आर्ग्यूमेंट हुए। जब तक आपके पर्सन कुछ नहीं कर रहे थे तब तक आर्ग्यूमेंट नहीं थे, तब तक चीज़ें नॉर्मलाइज थी। लेकिन ये सिचुएशन देख के कि यार ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, इस व्यक्ति ने कभी ऐसा इमेजिन भी नहीं किया था। तो थर्ड पार्टी व्यूवर्स यहाँ पे यही है कि ये जो प्यार है ये परवान चढ़ रहा है, आपका कनेक्शन परवान चढ़ रहा है। ये व्यक्ति सिर्फ आप ही को चाहता है, ये व्यक्ति सिर्फ आप ही का होना चाहता है या होना चाहती है। और इसकी वजह से, यानी आपकी वजह से वो व्यक्ति जो है इनके साथ में फाइट कर रहा है, इनके साथ में लड़ाई झगड़ा कर रहा है, ठीक है। घर में चीज़ें बिखर रही हैं, बिखरता हुआ परिवार नज़र आ रहा है। परिवार में, क्योंकि ये बोलूँगी ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो फैमिली वाली एनर्जी मिली थी आपके पर्सन को, हो सकता है भैया आपके जो पर्सन है वो फैमिली को ज़्यादा पहले डिवोटी थे या फिर जो भी था, लेकिन अब उन्होंने आपके लिए स्टैंड ले लिया, उन्होंने खुलेआम इस कनेक्शन को एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने ये भी एक्सेप्ट करा कि आज भी आप उनके दिल में हो और वो आपसे ज़्यादा प्यार आप किसी को नहीं करते हैं, ठीक है। और आपके पर्सन व्यूवर्स आपकी तरफ जा रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ये देख के थर्ड पार्टी को बहुत यहाँ पे शौक लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे भी एनर्जी मूवमेंट की आ रही है, जो दिख रही है कि ये चीज़ें बहुत स्ट्रांगली और तेज़ी से होगी, अचानक होगी, और आपका जो थर्ड पार्टी था वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं था। तो आज कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लेवल पे चीज़ें हुई हैं, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपको लेके ही चीज़ें क्लियर कट हो गई हैं। थर्ड पार्टी ने इनको रोकने की ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं की, बट आपके पर्सन ने बोल दिया है कि हाँ नहीं, अब ये सब कुछ ये आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी के हिसाब से चीज़ें नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये राइट नाउ के व्यूअर्स आपके पर्सन की एनर्जीज, इनकी फीलिंग्स आई है और आपको लेके बातें आई हैं। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियोज़ के लिए। पर्सन के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय, टेक केयर।